मेरी ये वीडियो कराची यूनिवर्सिटी की उन तमाम लड़कियों के लिए और वो तमाम फीमेल्स जो कि नेपा वाला रूट इस्तेमाल करती हैं आने जाने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से गुजरते हुए अपनी आंखें अपने कान चारों तरफ लगा के गुजरा करें। क्योंकि कल 3 बजे के टाइम जब मैं घर के लिए आ रही थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं 2 दिन से नोटिस कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा वहम है। पर कल ब्रिज के नीचे जब मैं थोड़ा सा चल के आई रोड के ऊपर, तो रोड के साथ एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बिल्कुल बरहना हालत में था। उसने अपने पूरे कपड़े रिमूव किए हुए थे और वो वहाँ से गुजरने वाली लड़कियों को गंदे गंदे इशारे कर रहा था, उनको कैट कॉलिंग कर रहा था, उनको अपनी तरफ बुलाने के लिए और अपने प्राइवेट पार्ट्स उनको शो करवा रहा था। और कल जब मैं 3 बजे आके ब्रिज के नीचे उतरी हूँ और मुझे मिलेनियम के लिए बस लेनी थी, तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत सहमी हुई खड़ी थी। अब जब मैं वहाँ पे पुल के नीचे आई तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप मिलेनियम की तरफ जाएंगी। मैंने कहा जी, तो वो भी मेरे साथ साथ चल पड़ी, क्योंकि नेपाल से मिलेनियम की तरफ आने के लिए रोड पे थोड़ा सा पैदल चल के आना पड़ता है ऊपर की साइड। तो मैंने उससे पूछा कि आप वेट क्यों कर रही थी इतनी गर्मी में, आप चली क्यों नहीं गई। तो कहने लगे कि वहाँ सामने एक आदमी बैठा हुआ है इस तरह की हालत में, और मैं जब वहाँ से गुजरी हूँ तो मुझे वो अजीब गंदे गंदे इशारे कर रहा था, तो मैं डर के मारे वापस आ गई। मैंने कहा अच्छा। तो जब हम दोनों वहाँ पे पहुँचे तो वो दोबारा वहीं बैठा हुआ था और उसने दोबारा हमें गंदे गंदे इशारे करना शुरू किए और अपने प्राइवेट पार्ट्स हमारी तरफ करके वो हमें शो करा रहा था। अब वो लड़की तो वहाँ से आगे गुजर गई, लेकिन कल इत्तेफाक से रेंजर वालों की गाड़ी ब्रिज के नीचे खड़ी थी, तो मैं वहाँ से वापस मुड़ गई। तो उसको भी लगा कि शायद ये डर के मारे पीछे चली गई है। अब मुझे ज़्यादा गुस्सा कब आया, जब मैंने रेंजर वालों को जाके बताया कि इस तरह का सीन है वहाँ पे और आप लोग मेरे साथ चलें। तो एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा कि तुम जाओ मैडम के साथ। तो मुझे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ से आ रहा था। फिर उनमें से एक बोला कि मैडम वो ऐसी पॉडरी होगा। मैंने कहा अच्छा, पॉडरी भी है तो क्या मतलब उसको इतना सेंस है कि ये लड़कियों की गुजरने की जगह और लड़कियों को गुजरते हुए उनको गंदे इशारे करने, उनको अपने प्राइवेट पार्ट शो करवाने। तो अगर वो पॉडरी भी है तो उसको इतना सेंस है, और आप लोग इतना सोच क्यों रहे हैं। यहाँ पे वो आप लोगों को ही बिठाया हुआ बंदा है और आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो, किसी की बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो, तो फिर आप लोग एक्शन लेंगे। जब मैं थोड़ा सा लाउड एंड शाउट हुई तो फिर 2 रेंजर वाले मेरे साथ चलना शुरू हुए कि चले मैडम दिखाएं कौन है क्या है। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो वो आदमी अभी भी दोबारा भी बैठा हुआ था और वो बिल्कुल बरहना हालत में था। जब रेंजर वाले ने उसे बाहर बुलाया तो उसने अपने कपड़े भी बाहर आके पहने, उसने अपनी शलवार रोड पे आके बांधी और वो उससे मारते हुए अपने साथ लेके गया और मुझे कहा कि मैडम आप जाएं, आपकी रुकने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि उस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो मैं रुक भी नहीं पा रही थी। लेकिन उस टाइम पे वो जिस गुस्से वाली नज़रों से मुझे देख रहा था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरे साथ क्या कर दे। अगर रेंजर वाले ना होते तो शायद मुझे नुकसान भी पहुंचा देता। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लड़कियों से कि खास करके नेपा वाले रोड से जब आप लोग गुजरती हैं तो आप लोग प्लीज़ बहुत केयरफुली गुजरा करें, अपनी आंखें अपने कान चारों तरफ लगा के वहाँ से गुजरा करें। भाई सबसे पहले तो ये कि इंतहाई काबिल तहसीन है आपका ये रवैया जो कि आपने इख्तियार किया, रेंजर वालों के पास जाकर उनको कन्विंस किया कि वो वहां पर आए और उस शख्स को वहां से भगा दें। क्योंकि उमूमी तौर पर होता ऐसा है कि घर से निकलती हैं जो हमारी खवातीन या औरतें या लड़कियां तालीम हासिल करने के लिए, उमूमी तौर पर उनके पेरेंट्स स्कूल और कॉलेज लेवल पर साथ नहीं होते। स्कूल लेवल पर तो आते हैं पीछे, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर पेरेंट्स 95% तक साथ नहीं होते, खवातीन या मर्द जो भी हों उनके साथ। तो ये आपकी बहुत अच्छी रविश है। बहुत सारी खवातीन के साथ तो इस तरीके के हादसा हो जाते हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करती। सबसे अहम बात यह कि आपने रिपोर्ट किया चीज को, चीज लोगों तक पहुंची, लोगों को पता लगा कि इशू क्या है। देखें ये तो समाजी मामलात हैं, अब इसमें रियासत वियासत क्या, ये तो लोग ही लोगों के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इंतहाई काबिले अफसोस है, काबिले मजम्मत है ये रवैया। और ये भी एक बड़ी बात है कि रेंजर वालों ने आपकी बात मान ली और उन्होंने वो एक्ट किया जिसकी वजह से वो वहां से हट गए। वो साहब बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था, वो रवैया के जो कि आपने इख्तियार किया, और ऐसी सूरत में खवातीन को ऐसा ही करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए।